नमस्कार, स्वागत है आपका पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको रुद्राक्ष माला, कमलगट्टे की माला, तुलसी माला, बैजंती माला साथ पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए इस विषय में जानकारी दूंगी। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन का उद्देश्य है वो बिल्कुल अलग अलग है, सब में भिन्नता है। किसी को बहुत सारे भौतिक सुख चाहिए, जिसमें उसको अपना बड़ा सा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मतलब उस सुख की कोई भी सीमा नहीं है। लेकिन कोई ऐसा है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको वास्तविक ज्ञान चाहिए और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दोनों ही चाहिए। तो इस आधार पर ये मालाएं पहनी जाती हैं, क्योंकि जब भी हम इन मालाओं को धारण करते हैं तो इनके जब धारण करने पे हमारे शरीर से अलग अलग रसायन निकलने लग जाते हैं। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति में एक गुण के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में एक कला दी है। किसी को पता है कि उसमें क्या कला है और किसी को नहीं पता है कि उसमें कौन सी कला छिपी हुई है। जिसे पता है वो अपनी कला को निखारता है, उसको और अच्छे ढंग से उसका प्रयोग करता है और इस संसार में वो सब कुछ प्राप्त करते हैं जो उसे चाहिए। हम रुद्राक्ष की बात करते हैं और अगर ये हम देखते हैं कि रुद्राक्ष कैसे कार्य करता है, तो इसमें ये चक्रों पे कार्य करते हैं और इन्हीं चक्रों पे हमारे प्रारब्ध कर्म ऊर्जा रूप में होते हैं। कहा जाता है जब रुद्राक्ष इन चक्रों पे कार्य करना शुरू करता है तो व्यक्ति अपने प्रारब्ध से मुक्त होता है। मुक्त होने से अर्थ ये है कि हमने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे, हमारी मन स्थिति क्या थी, वो सारी चीज़ें क्योर होने लग जाती हैं। हमें जो चेतना शक्ति है वो जागृत होने लगती है। मनुष्य अपने उस व्यक्तित्व से उभरने लग जाता है, अच्छी स्थिति में आने लग जाता है। उसे समझ आता है ये सही नहीं है, ये गलत है और मुझे अपने इस तरह के विचार को या अपने इस तरह के स्वभाव को त्यागना जरूरी है, तभी मैं अपनी बेहतर स्थिति कर सकता हूँ। जैसे आपने कंठी माला पहनी है, तुलसी की कंठी माला पहनी है, तो ये विशुद्धि चक्र पे कार्य करता है। जो विशुद्धि चक्र होता है ये वाणी का चक्र माना जाता है। इसमें गुरु का भी वास होता है और इसमें थोड़ा राहु का भी प्रभाव होता है। आप जो बोलते हो, जैसे बोलते हो, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो या जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, वैसे ही भाषा आपकी हो जाती है। कई बार किसी व्यक्ति की भाषा कुछ अलग भी होती है, ये उसके प्रारब्ध कर्म के कारण भी होती है। चाहे परिवार में कितने भी बुरे शब्द लोग बोलते हो, लेकिन वो एक अच्छी वाणी, परिष्कृत वाणी का प्रयोग करता है। तो अगर आपकी वाणी अच्छी है तो आपका जो विशुद्धि चक्र होगा वो विकसित होगा और आपकी जो ऊर्जाएं होंगी वो ऊर्ध्वगामी होंगी, वो आज्ञा चक्र से जाकर के वो सहस्त्रार्थ चक्र में मिल जाएंगी। ये ईश्वर का चक्र माना जाता है। यहाँ से आपको आशीर्वाद मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी जीवन में पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। लेकिन अगर आप इसके विपरीत उल्टा उल्टा बोलते हैं और तुलसी माला आपने धारण की हुई है, तो आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो अधोगामी हो जाती हैं, वो नीचे की तरफ जाने लग जाती है। तो आपकी जीवन में अगर कुछ अच्छा होना भी रहा हो वो भी बुरे रूप में आ जाता है। तो ऐसे ही जैसे कमलगट्टे की माला है या बैजंती माला है, तो ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे कार्य करता है। जो स्वादिष्ठान चक्र होता है ये ही जो माता पिता बनने का ये सुख प्रदान करता है। भौतिक सुख देने वाला ये चक्र माना जाता है। इसमें चंद्रमा का प्रभाव भी होता है और शुक्र का प्रभाव भी होता है। जीवन में जितने भी भौतिक सुख हैं हमें स्वादिष्ठान चक्र से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन ये सारे ही भौतिक सुख प्रदायक चक्र हैं, जैसे विशुद्धि चक्र है और स्वादिष्ठान चक्र है, तो ये मूल रूप से भौतिक सुख देने वाले हैं। और यही चक्र अगर आप धीरे धीरे करके विकसित होते हैं तो यही सहस्त्रार्थ में मिलते हैं और ये फिर आपको एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये जो मालाएं हैं इस तरह ये कार्य करती हैं। लेकिन अगर आपने रुद्राक्ष माला और इन सभी मालाओं को साथ में धारण कर लिया तो आपके शरीर से अलग अलग तरह के रसायन निकलेंगे, ऊर्जाएं अलग अलग तरह की होंगी और आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपकी समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए।
हम अगर कोई माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं या कमलगट्टे की पहनते हैं या कोई और पहनते हैं, कंठी वो तुलसी कंठी पहनते हैं, तो सबका उद्देश्य ये है कि जैसे तुलसी कंठी का या बैजंती माला का या कमलगट्टे की माला का, तो ये भौतिक सुख देने वाले हैं। तो अगर आपको भौतिक सुख चाहिए तो आप ये पहनिए, और अगर आपको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही चाहिए तब आप रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। तो ये थी रुद्राक्ष, बैजंती माला, कमलगट्टे की माला तथा तुलसी माला साथ पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, इसके विषय में जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। नमस्कार।